तो दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे द टेल्स ऑफ एडवेंचर। तो दोस्तों पहले तो सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जो आपने मेरी पहली वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और उतना सपोर्ट किया। तो दोस्तों आज का व्लॉग मेरा ऐसी जगह का होने वाला है जो आगरा की आन बान और शान और पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, वो है द वन एंड ओनली ताजमहल। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों, तो चलो आगे क्या होने वाला है। तो चलो दोस्तों कोविड के बाद क्या सिचुएशन है और क्या चेंजेस आए हैं ताजमहल में वो एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों हम ताजमहल की वेस्ट गेट की पार्किंग में आ चुके हैं और यहाँ हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दी है और ये सारी पार्किंग है जितनी बड़ी आप देख पा रहे हैं। और वैसे आप देखेंगे तो पार्किंग ऑलमोस्ट खाली ही पड़ी हुई है, पूरी पार्किंग खाली पड़ी हुई है कोविड के बाद। अगर ये अभी कोविड नहीं होता तो यहाँ इतनी भीड़ होती थी कि पार्किंग की जगह भी नहीं मिलती थी। तो दोस्तों हम वेस्ट गेट की पार्किंग से वेस्ट गेट की एंट्री तक जाने के लिए पैदल का रास्ता भी है और एक इलेक्ट्रिक कार का भी है। पैदल का ये है कि आपका 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं जल्दी इलेक्ट्रिक कार करूँगा और यहाँ से इलेक्ट्रिक कार करूँगा और इसमें बैठ के मैं एंट्री तक पहुँचूँगा वेस्ट गेट की। तो दोस्तों जो मैं यहाँ पे इस जगह पे खड़ा हूँ, इधर से जो मेरे सीधे हाथ पे है ये है ईस्ट गेट की एंट्री और इस तरफ जो है मेरे उल्टे हाथ पे ये है वेस्ट गेट की एंट्री। तो दोस्तों मैं ताजमहल का सबसे पहला फैक्ट आपको ये बताने वाला हूँ। ऊपर जो देख रहे हैं आप ये आप अगर काउंट करेंगे तो ये 11 होंगे और उसके ठीक पीछे 11 और होंगे, तो टोटल होते हैं 22। इसका मतलब सिर्फ यही है कि इसको 22 साल बनाने में लगे थे, इसलिए ये 22 गुम्बद होंगे, सफ़े छोटे छोटे हैं 11। दोस्तों इसके जो दूसरा फैक्ट ये है, जो इसके साइड में जो उर्दू में जो लिखा हुआ है बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे, ये देखो। दोस्तों ताजमहल का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अगर आप मेन गेट की एंट्री से देखेंगे तो ताजमहल आपको ये बहुत बड़ा लग रहा हो गेट से। जैसे ही हम आगे जाते जाएंगे तो ताजमहल छोटा होता जाएगा और आपको पूरा ताजमहल इससे दिखने लग जाएगा गेट से। जो अब ये चारों मीनारे देख रहे हैं और एक पीछे की, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हल्की सी बाहर की तरफ थोड़ी टिल्ट है। इसके पीछे मेन रीज़न यही था कि कल को कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ या कुछ भी ऐसा अर्थक्वेक वगैरह आता है तो ये बाहर के पिलर जो जितने भी मीनारे हैं ये मेन गुम्बद के ऊपर ना गिरे और वो डिस्ट्रॉय ना करे उसको। दोस्तों मैंने बाहर का ताजमहल का व्यू आपको दिखा दिया है और अब मैं जा रहा हूँ मौज़ोलियम के अंदर।
तो दोस्तों आप जितना भी ये वर्क देख रहे हैं, ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है, इसके अंदर अलग अलग स्टोन्स मार्बल के अंदर जड़े गए हैं, जिससे इससे खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये सब अलग अलग जगह से मंगाए गए थे। दोस्तों मैं ताजमहल के पीछे वाले गेट पे आ चुका हूँ, पीछे आ चुका हूँ, यहाँ से नदी का व्यू बड़ा प्यारा दिखता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद कईयों को नहीं पता हो, बट रियलिटी यही है कि जो मेन एंट्रेंस थी उस टाइम पे ताजमहल की, वो यहीं से थी। जितने भी बादशाह वगैरह उनके जितने भी लोग आते थे वो इस नदी के ज़रिए आते थे, वो मेन एंट्री ताजमहल की यहीं से थी। जो एंट्री ये है, लोगों को ये तो पता है कि वाइट मार्बल वाइट ताजमहल बना हुआ है यहाँ पे, मगर उस टाइम पे शाहजहां चाहता था कि मुमताज़ महल के लिए अगर वाइट ताजमहल बनना है तो एक खुद के लिए भी एक काला ताजमहल नदी के ठीक सामने सफ़ेद ताजमहल के एक मगर इसका कोई एविडेंस आज तक तो मिला नहीं है किसी को। मगर ये हुआ कि बनाते बनाते जितना वो बैंकरप्ट हो चुका था, तो उसके बेटे औरंगज़ेब ने उसको कैद में डाल दिया। उसको कैद में डाला गया था वहाँ लाल किले में। वो आपको यहाँ से बहुत कम दिख रहा होगा लाल किला, मगर उस लाल किले में उसको कैद कर दिया गया था। और मैं जाऊँगा लाल किला तो आपको दिखाऊंगा कि ताजमहल का व्यू कैसा लगता है वहाँ से। प्यास तो नहीं बुझी, मैं थोड़ा नया स्टाइल था तो मज़ा आया पी के। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ ताजमहल के बारे में। ताजमहल जो बेसिकली खड़ा हुआ है वो लकड़ियों के ऊपर खड़ा हुआ है। इसकी जो बुनियाद है, जो बेस है, वो लकड़ियों का बना हुआ है। तो आप सब सोच रहे होंगे लकड़ियाँ अभी तक गली सड़ी क्यों नहीं। एक्चुअली क्या है, जो लकड़ियाँ यूज़ हुई थी उनका नाम आबनूस और महोगनी। अब वैसे मेरे को ऐसे याद नहीं है, आप नेट पर सर्च मार के देख लेना और मैं बाकी पिक भी डाल दूँगा। तो वो लकड़ियों का बेसिकली क्या फंडा है कि उनका फंडा ये है कि जितना उनको मॉइस्चर और नमी मिलती रहेगी उतनी वो मजबूत और ठोस रहेंगी और उतनी ही पकड़ उसमें बना के रखेंगी। इसलिए ताजमहल अभी तक इतनी ठोस तरीके से खड़ा हुआ है। तो ये फैक्ट आपको पता था नहीं पता था, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आगे चलते हैं। सो गाइस मैं अब ये बताना चाह रहा था, अपने फन और फैक्ट्स को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक फैक्ट और बता दूँ आपको। ताजमहल आगरा में बनने से पहले कहीं और बनने की प्लानिंग थी। वो जगह थी बुरहनगर, जहाँ पे मुमताज़ महल की एक्चुअल में डेथ हुई थी। तो बुरहनगर में इसलिए ताजमहल नहीं बनाया गया क्योंकि वहाँ बेसिकली सही सेटलमेंट नहीं बैठा था शाहजहाँ का। तो इसलिए शाहजहाँ ने अपना डिसीजन लिया कि इनको ताजमहल को आगरा में ही बनाया जाए। मेरी चल चल के एनर्जी हो चुकी है डाउन। अब सबसे पहले करेंगे पेट पूजा, बहुत तेज लगेगी। दोस्तों फाइनली मेरा ट्राइपॉड और मेरा माइक मुझे मिल चुका है। बहुत रोना आया अंदर इसके बिना। तो दोस्तों हम आते समय तो हमने इलेक्ट्रिक वाला वो रिक्शा कर लिया था अंदर आते समय, मगर अब मैंने डिसाइड किया यहाँ से पैदल मैं जाऊँगा और सबसे पहले पीऊँगा कड़क देसी घी मक्खन मलाई मार के एक चाय। आओ तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे अब ख़त्म करता हूँ, आज के ब्लॉग को चाय की बढ़िया चुस्की के साथ। तो दोस्तों आप सब घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। कोरोना बाहर बहुत तेज़ी से फैल रहा है और किसी को अगर ताजमहल घूमने की हो तो आप मेरा ब्लॉग देख के काम चला लीजिए। और वास्तव में मन हो घूमने का और आने का तो प्लीज़ पूरी सेफ्टी के साथ आइएगा। हैंड सैनिटाइज़र मेरे पास मास्क भी था, मगर मैंने जगह जगह पे जहाँ मेरे को मास्क नीडेड था मैंने वहाँ मास्क लगाया है। जहाँ मुझे नीड नहीं था वहाँ मैंने मास्क नहीं लगाया है। तो दोस्तों मैंने तो ताजमहल घूम लिया,
एक राजा और रानी की कहानी सुन ली, पर मेरे को मेरी रानी नहीं मिली। तो आप कोशिश करना है ब्लॉग को देखने के बाद मेरी कोई रानी मिल जाए। उसके लिए मैं ताजमहल तो नहीं बनवा पाऊँगा, मगर हाँ उसको घुमा दूँगा ताजमहल। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धड़ल्ले से फिर दोबारा शेयर कर दो। प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा दो और भी धांसू वीडियो के लिए वेट करो मेरे दोस्त।